आयरा कामयार से झगड़ा करते हुए गुस्से में अपना बैग उठाती है और सीधी अपने मेके चली जाती है। दरवाज़ा जोर से बंद होता है। जब बेनिश अपनी बेटी को इस हालत में देखती है तो वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ती है। आयरा का चेहरा सूजा हुआ होता है, आंखों में आंसू, दिल में टूटन और खामोश चीखें। इधर इरफान साहब दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है, लेकिन वो खुद को सख्त बनाकर कह देते हैं कि आयरा अब इस घर में नहीं रह सकती। बेनिश पहली मुर्तबा इरफान साहब के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो आयरा को अपने सीने से लगा लेती है और उसे इसके कमरे में ले जाती है। इरफान साहब खामोश रह जाते हैं। इधर कामयार के घर असल ट्विस्ट शुरू हो जाता है। फरीहा एक बार फिर कामयार को हासिल करने का नया मंसूबा बनाती है। इस बार उसका साथ दे रही होती है नफीसा बेगम, क्योंकि नफीसा बेगम पहले ही आयरा को पसंद नहीं करती। उनका इरादा बिल्कुल साफ होता है, कामयार का आयरा से तलाक और फिर फरीहा से शादी। लेकिन कामयार किसी भी सूरत आयरा को तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए फरीहा और नफीसा एक नया जाल बुनने लगती हैं। फरीहा कामयार को एक पार्टी में ले जाती है। मौसीकी, लाइट्स, माहौल और फिर ड्रिंक्स। कामयार हद से ज़्यादा नशा कर लेता है। रात बहुत देर से फरीहा उसे घर वापस लाती है। नफीसा बेगम पहले से सब कुछ तैयार करके बैठी होती हैं। टेबल पर तलाक के पेपर रखे होते हैं। प्लान कामयाब हो चुका होता है। अगली सुबह फरीहा वही तलाक के पेपर्स लेकर आयरा के मैके पहुंच जाती है। आयरा पेपर देखकर बिल्कुल साकित रह जाती है। उसका हाथ कांपने लगता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि कामयार ने उसे इस तरह छोड़ दिया है। आयरा मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। उधर कामयार हर वक्त आयरा को याद करता रहता है, लेकिन अपनी अना की वजह से उसे फ़ोन नहीं करता। आयरा भी समझ लेती है कि शायद कामयार उसे भूल चुका है। वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चली जाती है। इरफान साहब बेटी की ये हालत देखकर बेचैन हो जाते हैं। फलक आयरा के पास बैठकर उसे कहती है कि अब तुम्हें कामयार को भूलकर अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी चाहिए। तुम्हें मज़ीद पढ़ाई के लिए बैरूने मुल्क चले जाना चाहिए। मजबूरी में आयरा मान जाती है। इरफान साहब जर्मनी की टिकट बुक करवा देते हैं। जाने से पहले आयरा भी उन्हीं तलाक के पेपर्स पर दस्तखत कर देती है। अगले दिन इश्तियाक कामयार को बताता है कि आयरा जर्मनी जा रही है। कामयार हैरान रह जाता है। वो फौरन पूछता है, क्यों? इश्तियाक कहता है, तुमने उसे तलाक दे दी है ना? कामयार का रंग उड़ जाता है। वो फौरन एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा बोर्डिंग के लिए तैयार खड़ी होती है। इतने में कामयार उसे रोक लेता है। वो आयरा को सारी हकीकत बताता है कि वो कोई अनपढ़ इंसान नहीं है जो बेहोशी में अंगूठा लगाकर तलाक दे दे। ये सब फरीहा की चाल थी। कामयार आयरा से माफ़ी मांगता है। आयरा आंसुओं के साथ उसे माफ़ कर देती है। घर वापस आकर कामयार सबसे पहले फरीहा को गिरफ्तार करवा देता है। नफीसा बेगम खामोश रह जाती हैं। इसके बाद कामयार और आयरा अदालत जाकर अपना तलाक का केस खत्म करवा देते हैं। दोनों एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं। अब सवाल ये है, क्या नफीसा बेगम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? क्या फरीहा को अपनी साजिशों का अंजाम मिलेगा? और क्या आयरा और कामयार का रिश्ता अब वाकई मजबूत रह सकेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। ये सिर्फ हमारी पेशगोई है, गलत भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा ही होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर